हिस्ट्री मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम बात कर चुके थे वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड में भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। और दोनों काल के अंदर मैंने एक बात बताई थी कि ब्राह्मणीय प्रथा बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। पहले तो वर्णों की बात करेंगे। उस धर्म ने 4 वर्णों में प्रथा को बांट दिया। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब ये ऐसा क्यों था? कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे ब्राह्मण, भुजाओं से निकले थे क्षत्रिय, और पेट से निकले थे वैश्य, और पैरों से निकले थे शूद्र। और इनका भी पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक ये था कि मुख से निकलना, इसका मतलब है कि दिमाग बहुत ज्यादा, और दिमाग ब्राह्मणों में था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उस समय यज्ञ किया करते थे, वही पूजा पाठ किया करते थे, वही ज्ञान लिया करते थे, वही ज्ञान दिया करते थे। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य था और काम था। यानी कि उस समय वर्णों को व्यवसाय के रूप में बांट दिया गया था कि जो जिस व्यवसाय में पैदा होगा उसका वही वर्ण होगा। फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या थे? बहुत ज्यादा अच्छे योद्धा थे, लड़ाई करना जानते थे, शरीर अच्छा था, तो उन्हें क्षत्रिय बनाया गया, जिनका काम है प्रजा की रक्षा करना और प्रजा के लिए युद्ध करना। वैश्य, जिनका काम अर्थव्यवस्था को सुधारना, अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की कृषि या अन्य व्यवसाय जो होंगे वो सब वैश्य करेंगे। और चौथा था शूद्र। और शूद्र वर्ण का जो कार्य था वो तीनों वर्णों की सेवा करना था। कई लोग कहते हैं कि शूद्रों के साथ गलत हुआ, कई लोग बोलते हैं शूद्रों के साथ सही हुआ। तो मैं आज आपको उन दोनों पॉइंट पे क्या करूंगा? प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेगेटिविटी की। यानी कि क्या होता था, शूद्रों के साथ सच में ऐसा हुआ करता था कि वो कुछ पढ़ नहीं सकते, उनकी महिलाएं कुछ नहीं पढ़ सकती। वैसे महिलाओं के साथ तो सबके साथ ही यही था कि वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिलवा पाते थे। महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति लगभग सेम थी। और शूद्रों के साथ ये भी था कि उनका काम जो था वो गांव के बाहर जाता रहता था, जैसे किसी का मल मूत्र साफ करना, कोई जानवर मर गया उसको साफ करना, गटर वगैरह जो है वो उसको साफ करना। यानी कि छोटे से छोटा काम जो है ना, जो ब्राह्मण जाति नहीं कर सकती, जो क्षत्रिय जाति नहीं कर सकती, वैश्य जाति नहीं कर सकती, वो काम शूद्रों से करवाते थे। कई शूद्रों को तो गांव में अलाव भी नहीं था आने का। आते तो थाली पीट कर आते हैं, कुछ बजा कर आते हैं, ताकि उनके आगमन का पता चले और कोई ब्राह्मण उसको देखे ना। इस स्तर तक उनके साथ भेदभाव था। मगर वहीं दूसरे पहलू की बात करें तो मैंने कहा व्यवसाय के आधार पर उनका वर्ण बांटा गया था, ठीक है, मगर उनकी योग्यताओं को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि, आप सभी जानते होंगे उन्हें। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और कहते हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, मगर उससे पहले जब उनका वो जन्मजात कौन थे? वो शूद्र थे। वाल्मीकि जन्मजात शूद्र थे। वही मैं आपको वेद व्यास की कहानी बताऊं तो वेद व्यास सबको पता है कौन थे? वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखी थी, वो भी एक शूद्र समुदाय से थे। इसके अलावा कई है। फॉर एग्जाम्पल कि कहते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो विष्णु धर्मोत्तरा पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा का रूप थे। किसका? ब्रह्मा का रूप थे वाल्मीकि, जो त्रेता युग में आए, और वो एक शूद्र जाति के थे। वेद व्यास, महाभारत, वेद की रचना, उसमें भी इनका बहुत ही योगदान था। तो योग्यता के अनुसार भी वहां पे वर्ण जातियों में लोगों को डाले जाते थे। वर्ण जातियों में भी लोगों को डाला जाता था उनकी योग्यता के अनुसार। प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटी जाति के होते हुए भी इनके जो गुरु थे वो थे कौन? ब्रह्मा कृष्ण, जिन्होंने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। तो प्रथा गलत नहीं थी, वहां के लोगों की सोच अलग थी। बस किसी ने उनके प्रतिभाओं को पहचाना, तो किसी ने सिर्फ उनके व्यवसाय के आधार पर उनको क्या किया? उनको उनकी जातियों में डाल दिया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया कि ब्राह्मणीय प्रथा में कोई बुराई नहीं थी, वो लोगों की सोच में बुराई थी। वही सोच आज भी लोग डाल के बैठे हुए। आपको एग्जाम्पल भी दिया मैंने, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही एनालाइज करना होता है।
सो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।